इजी सी प्रश्नावली है। एक तो मैं बता देता हूँ प्रमेय, इसमें दो प्रमेय है, एक तो है 10.1, एक है 10.2। आपको 10.1 आती है, आपको 10.2 प्रमेय आती है, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज अपने आप सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएगी 10.2 प्रमेय, ठीक है ना। तो आपको 10.1 भी समझना है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन अधिकतम आपका फोकस होना चाहिए प्रमेय 10.2 पर। अब 10.1 अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। वृत्त क्या होता है, इसकी स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, छेदक रेखाएं क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या को किससे लिखते हैं, व्यास को किससे लिखते हैं, ये चीज़ें अपन समझ लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, आपने पेपर निकाला क्या है? तो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, ऐसे कुछ आया था, है ना, आया था ना एक क्वेश्चन। देखो शुरू में वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, देख लेना आप, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। नहीं, एक और है, कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन है एक, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे नंबर में आते हैं, आधे नंबर में। क्या है बताओ, देखिए, हाँ, एक बिंदु से, है ना। एक तो आती है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, एक आती है वृत्त पर एक बिंदु से, तो ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं अभी, है ना। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, और क्या नाम है, वृत्त। अब वृत्त कैसा होता है बेटा, इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। इसके बीचों बीच होता है एक बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र। सही है ना सर, योगेश जी सर, इसको बोलते हैं केंद्रक। और बेटा केंद्रक से लेके यहाँ तक की दूरी, या फिर केंद्रक से लेके यहाँ तक की दूरी, केंद्रक से लेके यहाँ तक की, केंद्रक से लेके यहाँ तक की, किधर भी आप खींचो वो कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से। यहाँ पे हम स्मॉल आर का यूज करेंगे, आप कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं। सही है सर। अच्छा, आर से ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि त्रिज्या का जो इंग्लिश मीनिंग है उसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस में सबसे पहला लेटर क्या आता है, आर, इसलिए इसको आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब अगर ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है, त्रिज्या ही है ना। अब ये भी त्रिज्या है, इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, ये भी त्रिज्या है, इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया। अब आप देखो, ये जो गोला है ना, ये वाला, ये जो यहाँ से शुरू कर रहा हूं मैं, यहाँ से, और ये पूरी दूरी ले रहा हूं मैं, ये पूरी दूरी, तो इसको बोलेंगे हम पूरी दूरी को परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का मतलब होता है परिमाप। अगर अपन इसको तोड़ के अपन क्या बनाएं, वृत्त बनाएं, या सॉरी वर्ग बनाएं, या फिर आयत बनाएं, तो ये परिधि किस में चेंज हो जाएगी, परिमाप में। बात वही है, परिधि बोल दो या फिर परिमाप बोल दो, बात ये है। अच्छा, एक और बात, परिधि बोल दिया, ये परिधि का बिंदु है, ये भी परिधि का एक बिंदु है। अच्छा, एक परिधि से दूसरी परिधि तक एक रेखा जा रही है, लेकिन वो कहाँ से होके जा रही है, तो बेटा जब केंद्र से होके एक रेखा गुजरती है और एक परिधि के बिंदु से दूसरी परिधि के बिंदु तक मिलती है, तो उसको बोलते हैं व्यास। और व्यास को हम लिखते हैं डी से। सही है क्या सर। डी का मतलब है, डी का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास। अच्छा, व्यास क्या होता है, व्यास आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। अच्छा, व्यास में क्या आया सर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई, मतलब एक तो आर ये आया और एक आर ये आया, मतलब आर प्लस आर, मतलब है 2r। मतलब जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, आर बोलो या फिर कैपिटल आर बोलो, एक ही बात है। दूसरी बात, एक और मैं वृत्त बना लेता हूं यहाँ पे। ये मैंने क्या बताया, केंद्रक। अगर यहां से ये दूरी मैं पूछूं कि इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे बताओ, ये होती है जीवा। अच्छा, ये भी परिधि को परिधि से मिला रही है, लेकिन ये केंद्रक से होते हुए नहीं जा रही। जो केंद्रक से होते हुए जाएगी वो तो कहलाएगा व्यास, जो केंद्रक से होते हुए नहीं जाएगा वो कहलाएगा जीवा। बोलो सर, बोलो कोई गड़बड़ है तो। ये क्या है, वैसे एक्सपीरियंस टीचर है ना। जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, उससे पहले से पढ़ा रहे हैं ये,
तो इनको ज्यादा नॉलेज है। अब इनसे मेरी किस्मत खराब थी, मैं इनसे पढ़ा नहीं तो मैं भी इनसे पढ़ता। सही है कि सही? वो मैडम सर से पढ़ी हुई है। बोलो मैम, पढ़े हुए आप? कौन सी क्लास में? क्लास कौन सी थी? 9। पीटते भी थे क्या? पीटते भी थे क्या? ये आपको पीटा था क्या? नहीं, 1-2 बार पिटाई हुई थी क्या आपकी? सीमा मैम के भी हुई थी क्या? सीमा मैम की भी हुई है। आपके भी सीनियर है वो। ये आपका चर्चा है सर, देख लो आप। तो देखते हैं बेटा, देखो इसको क्या बोलते हैं? जीवा। इसको बोलते हैं जीवा। अब देख लो बेटा, इनका पढ़ाया हुआ आज अब मैं पढ़ा रहा है। ये देखो आप, इनसे पढ़े हुए आज तुम्हें पढ़ा रहे हैं। भाई वो है तो टीचर ही, आपके तो टीचर ही हैं। अब सोचो ये क्या लगे आपके, ये टीचर के भी टीचर हैं, है ना? क्या है? बड़े टीचर। अब देखो ये हो गई जीवा। अब एक और बात, अब जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि सर ये जैसे यही व्रत मान लो कि एक व्रत है और व्रत का कोई बिंदु है, मैं ये बिंदु ले लेता, उस बिंदु को नाम दे दिया मैंने पी, ठीक है ना? इस पी बिंदु से एक मैंने स्पर्श रेखा खींची, थोड़ा सा आप हिसाब से खींच लेना भाई। एक मैंने खींची स्पर्श रेखा, ये खींच दी मैंने स्पर्श रेखा, इस बिंदु से होके जा रही है ना। तो बेटा एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसमें एक बिंदु पूछा था, तो एक बिंदु में पिछली बार क्वेश्चन में गलत करके आए थे कि अनंत। क्वेश्चन में बच्चे क्या करके आए थे? अनंत। अनंत करते ही आधा नंबर उनका कट गया था। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एक बिंदु हो तो एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये जो बिंदु यहाँ पे टच होता है ना, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा है इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब एक और रेखा होती है, जैसे ये रेखा है, इसमें कितने बिंदु हैं बेटा? 2। ये 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो परिधि के 2 बिंदुओं को करे तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। अगर मैं इस बिंदु से और कोई दूसरी रेखा खींचूंगा तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो कौन सी रेखा होगी? छेदक रेखा, क्योंकि वो 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी। एक ही बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर तो अनेक रेखाएं, अनंत बोल सकते हो आप, लेकिन एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती। बोलो कोई दिक्कत? अब चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 10 में, आ जाइए आप। अब देखो 67 क्वेश्चन होंगे। क्यों सर, सही कह रहा हूं नहीं? हाँ जी, आ जाओ बेटा। प्रश्नावली 10.1 और पेज नंबर निकाल लो 231। ये पुरानी किताब है तो पुरानी किताबों में आ जाओ, 231 पे, नई किताबों में आप देख लेना भाई, है ना? अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? इसने क्या पूछा है? एक वृत्त की। अच्छा, एक वृत्त की किसी एक बिंदु से नहीं पूछा इसने। अगर कोई एक बिंदु बोलता तो हम क्या बोलते? एक ही स्पर्श रेखा। लेकिन इसने पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हम कह सकते हैं सर एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, देखो स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। अगर एक बिंदु से ज्यादा पे करेगी तो वो स्पर्श रेखा होगी या क्या होगी? छेदक रेखा। तो सर ये देखो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु, कोष्टक में क्या जाएगा? आगे देखो वृत्त की 2 बिंदुओं पर, अच्छा 2 बिंदुओं पर कौन सी रेखा? छेदक रेखा। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 हो सकती हैं बेटा। ये नहीं बताया मैंने तो आपको बता देता हूं मैं। ये वृत्त है ना, समांतर रेखाएं होंगी तो एक ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है। सर ऐसे भी तो हो सकती हैं? नहीं हो सकती। होंगी तो सर वो आपस में क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी, ऊपर वाले को काट देंगी। या तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? 2 समांतर रेखाएं,
ठीक है, तो इस ब्रैकेट में लिख लेना 2 समांतर रेखाएं। हाँ जी भाई, आगे है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये देखो ध्यान देना, ये तो वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इनका बिंदु यही है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब एक बार हम समझ लेते हैं प्रमेय 10.1, और प्रमेय 10.1 क्या कहती है इधर देखो, आपको बुक से नहीं पढ़ना है, जो मैं बताऊं उसको ध्यान में रखना है, इसको लिखने की आवश्यकता थोड़ी थी, नहीं थी ना। अब देखो प्रमेय 10.1 क्या कहते हैं, प्रमेय 10.2 इजी है, प्रमेय 10.2 से एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन प्रमेय 10.1 भी उसमें कहीं कहीं काम आएगी, तो आपको 10.1 भी समझनी है। तो देखो प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 क्या कहती है, ध्यान देना, एक वृत्त होता है, बिल्कुल होता है क्या, और सपोज दैट ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, और वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये है इसका केंद्रक, केंद्रक को मैंने नाम दे दिया O, और इसको नाम दे दिया मैंने कुछ भी मान लो P, और इसको नाम दे दिया मैंने Q, ठीक है। ये कहता है कि कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से और वृत्त की जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु होता है, उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाली रेखा हो गई, इस रेखा के और इस रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है हमेशा, ये कौन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये प्रमेय 10.1 कहती है, बस ये 10.1 प्रमेय है। क्या है कि केंद्र से लेके स्पर्श बिंदु तक की दूरी और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींची गई है, उन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये कौन कहता है, प्रमेय 10.1 कहती है। याद करने की आवश्यकता थोड़ी है, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप कह दोगे ना सीधा सीधा कि ये कोण कितने डिग्री का है, चाहे ये कैसा भी बनाओ लेकिन ये 90 डिग्री का ही माना जाएगा, क्यों, हम लगा देंगे वहां पे प्रमेय 10.1 के अनुसार कोण P बराबर कितनी डिग्री, पता चल गया ना। अब देखो इसके अनुसार एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन क्या है वो देखो आप। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु तो क्या दे रखा है P, और 5 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, वृत्त। तो अगर आपको एग्जाम में करना है तो एक तो रफ डायग्राम बनाओगे आप, एक बनाओगे फेयर डायग्राम। फेयर डायग्राम में क्या करोगे, हम स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और फिर मिला के वृत्त खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना। 5 सेंट अपन यहाँ पे रफ डायग्राम में बना रहे हैं, तो अपन देख ले, तो जैसे ये वृत्त है और ये बिंदु हो गया, और दूरी है, ये मान लेता हूं ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मान लिया मैंने कि ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो आगे, इसमें बोला है कि स्पर्श रेखा है PQ, स्पर्श रेखा को क्या है, PQ, तो एक स्पर्श रेखा बना देता हूं मैं PQ, ये हो गई जी स्पर्श रेखा PQ, यहां से शुरू हो रही है PQ, ठीक है ना। और केंद्र O, मतलब केंद्र का नाम क्या दिया है इसने, O नाम दिया है, से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर, ये O से जाने वाली रेखा कहाँ मिलती है, Q पर मिलती है, और Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान कितना है, तो सर OQ का मान कितना है, तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी, तो सर PQ कहाँ पे है, PQ आप देखोगे सर ये है क्या, इसकी लंबाई हमें निकालनी है, ये OP क्या है, त्रिज्या है, यह हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, हम सर सीधा सीधा सबसे पहले इसमें लगाएंगे प्रमेय 10.1, क्यों, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसका मान निकालेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो सबसे पहले हमें कोण P को 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, और 90 डिग्री किससे दिखाएंगे, प्रमेय 10.1 से। तो हम लिखेंगे यहां कोण P बराबर कितने डिग्री है, हमें मन से लिखा क्या, नहीं, हम आगे लिख देंगे किससे,
परिमेय 10.1 के अनुसार हो गया। ये बस इतना लिखते ही ये कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। अब सर 90 डिग्री का हो गया तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण भी है हमारे पास, लंब भी है हमारे पास, आधार का मान हमें निकालना है। तो बताओ पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बताओ कर्ण स्क्वायर क्या होता है, ये 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया क्या, बराबर आधार स्क्वायर का मान तो हमें चाहिए, आधार का मान तो हमें चाहिए, तो आधार स्क्वायर ऐसे कैसे रख दूंगा मैं, प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मतलब है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, इधर बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है और 5 का स्क्वायर कितना होगा, और सर ये 25 प्लस का है, इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा कैसा हो जाएगा, तो सर ये माइनस का 25 लिख दूंगा क्या मैं, और बराबर में क्या है आधार स्क्वायर। अब 144 में से कितना कम करना है, 25, बताओ 144 में से 25, 119 बराबर में आधार स्क्वायर। क्या हुआ, 119 नहीं बचेगा। अब हमें किसका मान चाहिए, आधार का, आधार स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो सर हम ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, वर्गमूल लगाएंगे, तो सर क्या करेंगे, इधर तो लग जाएगा अंडर रूट का 119 और इधर आधार स्क्वायर का सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, तो सर आधार का मान हो गया अंडर रूट 119। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या। ऐसे ही चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 4 में। एक वृत्त खींचना और वृत्त खींच के हमें एक रेखा दी गई है, इस रेखा के समांतर 2 समांतर रेखाएं और खींचनी है बस। और फिर क्या करना है, उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, तो सर स्पर्श रेखा को तो हम एक बिंदु से होकर गुजारेंगे, छेदक रेखा को हम 2 बिंदुओं से होकर गुजारेंगे। तो सर देखो एक वृत्त खींच देते हैं, ये वृत्त खींच दिया जी, खींच दिया, ये क्या हो गया केंद्र, बोला इसने एक रेखा आप ले लो पहले से ऑलरेडी, मान लो यहाँ पे है या यहाँ पे कहीं पे भी है, तो इसके समांतर खींचनी है, समांतर अच्छा ऐसे करूंगा तो इधर खींच दूंगा, मैंने ऐसे लिया है तो ऐसे, तो सर ये मान लो रेखा दी हुई है अपने को, तो एक तो हमें खींचनी है इसके समांतर कैसी रेखा, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा तो मैंने खींच दी ये, और एक खींचनी है हमें कौन सी, छेदक रेखा, छेदक रेखा खींच दी मैंने ये। अच्छा ये स्पर्श की रेखा क्यों है, क्योंकि ये एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। ये छेदक रेखा क्यों है, क्योंकि ये कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, 2। दूसरी बात, अब अपन वृत्त पढ़ रहे हैं ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये 2 फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। आपको पूछे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल अगर कहीं आंसर में अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो अगर आंसर निकाल रहे अपन तो सेंटीमीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर परिधि पूछ रहा है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही रहता है, मीटर मीटर में ही रहता है। अगर आयतन पूछता है तो सेंटीमीटर चेंज होता था सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर चेंज होता था मीटर क्यूब में, याद रखना है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त के क्षेत्रफल को या किसी भी क्षेत्रफल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर, याद कर लोगे। केंद्र से होने वाली जो रेखा है जो एक परिधि को दूसरी परिधि तक जाती है, एक परिधि से तो बताओ उसको क्या बोलते हैं, व्यास, और व्यास का आधा कर दे तो क्या आ जाती है, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना कर दे तो क्या आ जाता है, व्यास। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा केंद्र से होके हुए नहीं जा रही है और एक परिधि को दूसरी परिधि, एक परिधि से दूसरी परिधि तक जा रही है तो क्या कहलाएगा, जीवा। अच्छा एक बिंदु से जा रही है, एक बिंदु से स्पर्श रेखा 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, छेदक रेखा, याद कर लोगे ना, इजी है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, किसी एक बिंदु पर एक। अच्छा कितनी समांतर रेखाएं, 2, बस इतना ही याद करना है। अच्छा वृत्त का और एक स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु, बस कंप्लीट काम। परिमेय 10.1 क्या कहती है,
कि जो केंद्र से लेके स्पर्श बिंदु तक की दूरी है और स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ये कौन कहता है? प्रमेय 10 पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट।